हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह ना मैं काम में लग गई हूँ। 8 बजे हैं सुबह के 6 और आज है नवमी। मतलब हम नवमी को ना कंजक बिठाते हैं, तो हम कंजक का खाना सुबह सुबह बना लेते हैं ताकि जल्दी से नवमी में कंजक बिठा लें। तो मम्मी जी और पापा जी का अष्टमी में फास्ट था कल, मेरा तो नहीं था वरना मेरा भी होता है। तो मैं आज सुबह सुबह बनाने लगी हूँ आलू की सब्ज़ी जो नवमी में बनती है, और चने और पूड़ी, खीर, हलवा। तो मैं सुबह उस काम में लग गई हूँ और मम्मी जी भी लग गई होंगी अपने काम में। तो इसलिए आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह ही कर दी, क्योंकि आज थोड़ा सा नहा धो के जल्दी तैयार हो गए। तो मैं सोचा चलो यार ब्लॉग भी जल्दी शुरू कर दी। और सुबह उठते के साथ ना मेरे में बिल्कुल एनर्जी से नहीं लग रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ खाना पीना पड़ेगा। तो खाना तो अभी मैं सोची अवॉइड करूँ, नहीं खाऊँ सुबह सुबह, पहले कंजक बिठा लेते हैं। तो मैं ग्लूकोज बना के पीने जा रही हूँ और वो पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। तब तक एक साइड मैंने आलू और चने को बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें सीटी लग जाएगी और खीर भी चढ़ा दूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और आप लोग नवमी कैसे बनाते हैं, कंजक बिठाते हैं, फास्ट करते हैं, आप अष्टमी बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह के 6 बज रहे थे ये, और अभी सूरज निकला नहीं था। और जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो दिन कितना प्रोडक्टिव हो जाता है, जैसे कि हम कितने सारे काम कर लेते हैं एक साथ और बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो सुबह बहुत अच्छा लग रहा था सुकून सा उठने के बाद। और यहाँ पे देखिए चने और आलू जो हैं वो दोनों बॉईल हो रहे हैं। जो गंदे बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए, क्योंकि दीदी को मैंने 12 बजे बुलाया था। बाकी मैंने किचन साफ़ कर लिया था, किचन में पोछा वगैरह सब लगा लिया था, क्योंकि साफ़ किए बिना खाना नहीं बनाते कंजक का। तो इससे मैंने जितने गंदे बर्तन थे सारे साइड कर दिए थे। और अब मैं इस कुकर में ही खीर चढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना है, क्योंकि जितने रेंटर्स हैं हमें उनको भी खाना देना है। और पापा जी के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो भी कंजक के दिन खाना खाते हैं हमारे घर, तो खाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब तक चने और आलू जो हैं बॉईल हो रहे हैं, मैंने पेस्ट बनाना चालू कर दिया। पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक, कुछ खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इन सबको मैंने पीस लिया, जीरा, इन सबको मैं साथ में पीस लूँगी। और अदरक और टमाटर कम से कम मैंने 1 किलो लिया हुआ, क्योंकि और भी ज़्यादा कुछ मसाले या पेस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होता। ऑफ कोर्स प्याज लहसुन का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, कंजक का खाना है तो सीधा नमक में ही बनता है। तो अब पेस्ट बना लिया मैंने सबका, आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पेस्ट है। और अब मैं बना रही हूँ पहले आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने बर्तन में तेल डाला थोड़ा सा पहले, फिर लाल मिर्च डाली और कुछ खड़े मसाले डाल दिए और उसको पहले थोड़ा सा रोस्ट होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया तेज पत्ता। उसके बाद जब वो भी अच्छे से रोस्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया घी, क्योंकि घी का फ्लेवर ना भंडारे वाले खाने में या कंजक वाले खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब आपने कभी नोटिस किया हो तो जो हम पूजा के लिए खाना बनाते हैं, जो हम खाना प्रसाद में बनाते हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। पता नहीं कैसे वो इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, जबकि आप डेली यूज़ में वो खाना बनाओगे वो चीज़ नहीं आती जो पूजा के लिए आती है। तो जब तेल गर्म हो गया और घी भी गर्म हो गया, तो मैं इसमें डाल दिया है धनिया का पाउडर, जिसे मैं थोड़ा सा पहले तेल में ही रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, क्योंकि ये जलने का डर रहता है इनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो प्योरी मैंने बनाई थी, आधे से ज़्यादा, क्योंकि चने तो थोड़े से हैं तो उनमें इतना ज़्यादा प्योरी नहीं चाहिए। पर आलू के लिए मैंने आधे से ज़्यादा प्योरी डाल दी इसमें। और इन्हें बहुत अच्छा कुक करूँगी मैं, कम से कम 10 मिनट तक तो मैं इनको कुक करने के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से कुक हो जाए सारे मसाले। और ना जब ये नवमी होती है या अष्टमी के दिन भी बहुत जगह भंडारे होते हैं, और भंडारे में जब आलू पूड़ी मिलती है कितनी टेस्टी लगती है ना, मतलब बिल्कुल ही अलग सा स्वाद देती है। हाँ, जब मैं बच्ची थी ना तो भंडारों में लाइन में लग के ले लेती थी, मतलब मुझे कभी शर्म नहीं आई है भंडारा खाने में। इवन कॉलेज में भी मैं ऐसे करती थी हमेशा। अभी तो मैं जा ही नहीं पाती, लेकिन पहले मैं इन सब चीज़ों को करती थी। तो अब मैंने टमाटर में डाला है सेंधा नमक और थोड़ा सा आलू का जो मसाला होता है वो, ये बिना प्याज लहसुन वाला मसाला है। ये स्पेशली आलू टमाटर की सब्ज़ी और भंडारे की सब्ज़ी का ही मसाला है। और मैं इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, जो नहीं दिखा पाई मैं, स्किप हो गया वो, लेकिन मैंने वो डाला था, इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया। उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और अब मैं बनाने लगी हूँ चने बनाने के लिए मैंने कुकर लिया। चने पहले ही मैंने बॉईल कर लिया, बहुत अच्छे से उसको कुक कर लिया, मैश होने दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। कुकर में मैंने तेल डालने के बाद उसमें मिर्च स्लिट करके डाली और हींग डाला। उसके बाद मैंने इसमें भी घी का यूज़ किया है और घी डाला उसके अंदर, और इन्हें थोड़ा सा अच्छा कुक होने दिया। उसके बाद मैंने जो प्योरी थोड़ी सी रखी थी बचा के चने के लिए, वो सारी प्योरी इसके अंदर डाल दी और उसे भी अच्छे से कुक कर दिया जब तक उसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए अच्छी तरीके से। अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्का सा धनिया पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चना है वैसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसको बस नमक के साथ भी कुक कर दोगे ना, हल्का सा धनिया वनिया डाल करके, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला मैंने,
और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। लाल मिर्च का या मिर्च का यूज़ मैंने बहुत कम किया है, क्योंकि भंडारे का वो कंजक का खाना जो होता है वो बच्चों के लिए होता है स्पेशली, और कन्याएं छोटी छोटी होती हैं, मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो इस चीज़ को मैंने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मिर्ची का यूज़ बहुत ही कम किया है, और खाना बिल्कुल भी तीखा नहीं बना था। और पता है एक चीज़ होती है, हम यहाँ पे टेस्ट भी नहीं कर पाते कि नमक वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ बहुत अच्छा था। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया है, ताकि जो रोस्ट किया हुआ जीरा होता है वो, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और शायद ये खाना जो मैं कह रही हूँ पूजा का होता है ना, तो एक अलग ही फ्लेवर देता ही देता है वो। पता नहीं कैसे, आप छठ पूजा में भी जब लौकी की सब्जी बनती है ना घी में, वो भी टेस्ट एक अलग देता है, वैसे ही कंजकों में बनता है, भंडारे में बनता है, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से हम सॉटे कर देंगे, और ज़्यादा देर नहीं कुक करने की ज़रूरत। इसको 5 से 10 मिनट बस मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और बहुत अच्छे से कुक हो गया। मैंने इसको ढक्कन बंद करके रख दिया। अब देखिए आलू की ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है, और कलर इतना प्यारा लग रहा था इसका। अब मैंने कम से कम ये आलू होंगे 30 आलू होंगे कम से कम ये। उसके बाद सबको मैश कर दिया, मैंने बॉईल कर लिया था इनको, और अच्छे से बॉईल करना है ताकि बहुत ईजिली मैश भी हो जाए। इनको बॉईल करके थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने छील लिया और मैश कर लिया। अब ना मुझसे कलछी चलाई भी नहीं जा रही थी, क्योंकि बहुत भारी हो गया था ये। तो पकड़ के मैंने कैसे न कैसे करके इसको चलाया, और थोड़ी देर इसको फ्राई किया मसालों के साथ। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, तो आलू भी पानी को थोड़ा सा सोख लेता है, और आलू की सब्ज़ी अपने आप गाढ़ी हो जाती है उसकी ग्रेवी। तो क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। अब पानी डालने का मुझे लगा कि यार कलर नहीं आ रहा वो वाला जो मैं चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाला, और उसके बाद जो कलर आया सब्जी में वो बहुत ही अच्छा है। सब्जी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। आलू मसाला भी अपने आप में बहुत फ्लेवरफुल होता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो उसके बाद मैंने सब्जी को थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख दिया, और जब ये बॉईल हो गया अच्छे से, तो उसका कलर भी अच्छा लग रहा था और सब्जी खाने में भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया स्लिट काट करके, और उसके बाद सब्जी हो गई तैयार। अब मेरी सब्जी भी तैयार थे, अब चने भी तैयार हो चुके थे। अब मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई हुई थी। अब खीर को ना लगता है थोड़ा सा टाइम, खीर इतनी जल्दी कुक नहीं होता, तो खीर मैंने बनाया था। उसके लिए पहले मैंने दूध डाल दिया था, दूध बॉईल हो गया, उसमें मैंने चावल डाल दिए। चावल और दूध को थोड़ी देर पकाया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ किया था, वो डाल दिया। और यहाँ पे मेरी माता रानी जी भी नहा धोकर तैयार हो गई थी आज कंजक खाने के लिए, सुबह सुबह उठ करके। सुबह के 8 बजे जाके ना मेरा काम ख़त्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। तो सब्जी बन गई है, चना बन गया, और खीर चढ़ी हुई, क्योंकि खीर को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो बाकी काम हो गया। कुछ जो तैयार हो चुकी है, तैयार होकर वो नीचे गई है कंजक वंजक खाने के लिए, उसको बुलाया जाएगा। तो ना जब हम बच्चे थे ना, ऐसी एक्साइटमेंट हमें भी होती थी कि कंजक खाना है, सुबह सुबह उठ के नहा लेना है, और होता था पैसे लेने की एक्साइटमेंट। लेकिन उस टाइम हमें 1 या 2 रुपये मिलते थे, ज़्यादा मिलते भी नहीं थे। लेकिन जिसके घर से 2 रुपये मिल जाते थे, हाय बड़े खुश हो जाते थे हम कि आज से इसके घर से 2 रुपये मिला है। और जहाँ 5 रुपये मिल जाए तो भैया वो तो फिर हम माला माल हो जाते थे। और पुच्चू को ना इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल क्रेज़ नहीं है, पैसे वैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, कभी इन चीज़ों का क्रेज़ भी नहीं है, क्योंकि उसको हम ज़्यादातर चीज़ें ला के दे देते हैं, पैसे दे के दुकान भेजते नहीं है। चीज़ का ज़्यादा पता है, पैसों का कम पता है। तो बस खाना बन चुका है, खीर बन रहा है, और फिर मैं नीचे जाऊँगी खाना लेकर के, और फिर हम कंजक बिठाएंगे जब हवन हो जाएगा। उसके बाद मैं खीर बना के लेटी थी कि मेरी दादी सास ऊपर आ गई, और फिर पीठ को सहलाने लग गई कि है थक गई होगी, और सहलाने लग गई। तो बहुत ही स्वीट है ये और अच्छी हैं। और उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठ जाइए प्लीज़, ऐसे मत करिए। अभी मम्मी जी भी लगी हैं, हलवा शायद उनने बना लिया। वो पूड़ी का काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं आटा इतना ज़्यादा गूंद सकती हूँ, ना मैं बेल सकती हूँ बैठ करके, ना तल सकती हूँ खड़े होके। मैं अभी खाना बनाते मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, मुझे ऐसा लगा मैं फेंट हो जाऊँगी थोड़ी देर में, लगातार खड़े खड़े। फिर मैंने अपना ग्लूकोज तो पिया, फिर मैंने जल्द से चाय बनाई, ब्रेड खाया, क्योंकि कुछ खाए बिना ना ऐसा लगता है ऐसा चक्कर आ गए। और शायद इस टाइम ऐसा लगता ही है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। फिर मैंने चाय पी, और अब थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, जब तक मम्मी जी बना रही हैं। फिर बोलेंगी तो मैं नीचे खाना लेकर जाऊँगी, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। दादी भी अभी ऊपर आई थी, तो थोड़ी बहुत बातें वो करके गई हैं। कुछ भी गई कंजक खाने, तो मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लो, अभी 8:30 ही हुए हैं। और तो पापा जी नहाएंगे, तब हवन की तैयारी होगी, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं उस टाइम को थोड़ा यूज़ कर लूँ जब मेरा काम हो चुका है। और अभी हरिद्वार गए हुए हैं, तो फिर आज रात को वो भी आ जाएंगे।
और खाना तो बन चुका था, पर मैं इसको लेकर नीचे सारा एक साथ नहीं जा सकती थी इतना भारी उठा करके। तो मैंने इनको 2 हिस्से में बाँटा। पहले सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया पहले एक अलग बर्तन में, और 2 हिस्सों में करके उसके बाद मैं सब्ज़ी को लेके गई। लेकिन अभी राहुल नहीं थे ना, तो मुझे इस चीज़ में मतलब मेरे को उनकी बहुत याद आई कि वो रहते तो नीचे जा कर के आराम से दे देते खाना। मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़े थे, मतलब एक बार खीर, एक बार सब्ज़ी, एक बार चना लेकर आने जाने में तो 3-4 चक्कर लग गए थे। और नीचे ऊपर चढ़ना 3-4 बार लगातार ना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। वैसे तो मम्मी जी कर देती हैं, लेकिन मम्मी जी भी लगी हुई थी नीचे काम में, तो ना फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि जब वो लगी हुई हैं अपने काम में तो मैं उनको क्या ही बोलूँ। मैं कोशिश कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा सा टफ़ होगा लेकिन कर तो लूँगी। अब देखिए मम्मी जी बैठ करके प्लेट्स लगा रही थी। सारे काम ना मेरे होते थे कंजक में, प्लेट्स लगाना, पूड़ियाँ तलना, ये सब चीज़ें मम्मी जी बेल देती थी, मैं तल देती थी, ऐसा होता था। लेकिन अभी मैं बैठ भी नहीं सकती ज़मीन में, तो अभी मम्मी जी का काम थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बढ़ा हुआ है कि उनको बैठ कर ये सारा काम करना पड़ रहा है। पुच्चू बाहर गई, दादी को लेकर के अंदर आ गई कि पूड़ियाँ लग रही हैं, आके देखो। मतलब उसका वो ना उनको बैठने नहीं देती चैन से, उनको परेशान उसको करना ही करना है। और तैयार होकर वो बैठ गई। उसको मतलब ये था कि मेरी फ्रेंड्स आएंगी कंजक खाने के लिए, और मम्मी जी से बार बार यही कह रही थी मैं बुला लूँ सबको, मैं बुला लूँ सबको। फिर वो आकर अपनी पसंदीदा प्लेट चूज़ करने लग गई, कौन सा कलर मुझे चाहिए। मैंने कहा मम्मी जी इसको पर्पल दीजिएगा, इसको चाहिए था पिंक, और मुझे पसंद आया था कि पर्पल देना आप इसे। और कितनी कलरफुल लग रही हैं थालियाँ। और अब सबकी थाली लग चुकी है, हमने पहले ही थाली लगा दी ताकि कन्याएं आएँ तो हम उनके पैर वैर पूछ करके उनको थाली दें। कन्याओं को भी ना बड़ी जल्दी होती है आज के दिन, उनको भी इतने घरों में जाना होता है। इवन कितने तो आके कहते हैं आंटी बस अब मुझे प्रसाद दे दो, हम जा रहे हैं, क्योंकि उनको इतने घरों में जाना होता है, सोचते कि कोई घर ना छूट जाए हमारा। बस गली में एक फैक्ट्री है, तो वहाँ से हमेशा ये आता है कंजक में, तो वो कुलचे देते हैं, सब्जी देते हैं, और वो हलवा देते हैं। तो वो यही लेकर आए थे। और अब हो रही थी आरती। पापा जी ने पहले आरती कर ली। हम लोग पापा जी का वेट करते थे कि उनका आरती हो जाए, हवन आरती वही वो सब पापा जी ही करते हैं। तो पापा जी इस चीज़ को कर रहे थे। पापा जी 9 दिन पाठ भी करते हैं, तो आज 9वां दिन था, तो पापा जी ने आज हवन करा, आरती करा। अब आरती सबको देने के बाद हवन की भी तैयारी हो गई है, हवन भी हो रहा है। और मैं हवन बैठ के करनी पड़ती, तो मम्मी जी ने कहा तुम खड़े खड़े डाल देना, और उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया हवन का जो डालने की सामग्री होती है वो। और पुच्चू को देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसकी, वो अभी मंत्र पढ़ भी नहीं रहे थे और वो पहले से ही डालना चालू हो रही थी। उसे हम रोक रहे थे कि अभी रुक जाओ, मंत्र पढ़ने दो। तो देखिए हवन की सामग्री मुझे मिल गई और मैं खड़े खड़े अब डाल रही थी, दादी बैठी हुई थी। तो इस तरह से हमने हवन किया। उसके बाद हवन करने के बाद बारी आती है कंजक खिलाने की। और आज के दिन कन्याओं को ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। मतलब 9 कन्या अगर आपको इकट्ठी करनी है, आपको वो किसके घर में है पता नहीं चलता। सुबह से घूमते रहते हैं बच्चे। पुच्चू को तो मैं खैर बहुत ज़्यादा जगह नहीं जान देती, क्योंकि बच्ची इसको गली ही नहीं पता। तो मम्मी जी ढूंढ कर लाईं जितनी भी कन्याएं हुई, और मम्मी जी ने सबके पैर वैर धोए। अब ये सारे काम भी मेरे जो होते थे मम्मी जी को करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो बैठ ही नहीं पा रही ज़मीन पर। तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों में से, उनको इतना करना भी पड़ रहा है। उन्होंने सबको प्रसाद दिया, उन सबकी थाली उन्होंने सजाई और दिया। और जब भी कंजक होता है ना, तो मैं तो अपने बचपन के दिनों में ही जैसे खोसी जाती हूँ। मुझे वो सब याद आने लगता है कि हम कैसे करते थे, कहाँ जाते थे, क्या खाते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हमारी कितनी यादें जुड़ी होती हैं इन चीज़ों से। और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय करके खाया भी, और अब सब के सब जा रहे थे। सबका खाना पीना हो गया और अपनी प्लेट्स लेकर जाते, क्योंकि अब इनको और घरों में भी जाना था। तो बच्चे खुद बहुत जल्दी में थे, मैंने आपको बताया। पुच्चू भी कह रही थी कि मैं भी जाती हूँ उनके साथ। मैंने कहा अभी वो घर जाएंगे बेटा, आप खाना खा लो, क्योंकि इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो इसे ज़बरदस्ती बिठा के मुझे खाना खिलाना पड़ा। और ये हमारे इधर पंडित जी रहती है, उनके बच्चे थे सारे, तो वो लेकर आई थी। अब वही लेकर के इनको वापस भी जा रही हैं बच्चों को। अब बच्चों को खिलाने के बाद बारी आती है किराएदारों को खाना देने की। तो उनके लिए मैं पैक कर रही थी बैठकर कुर्सी में, पन्नी में सारी सब्जी और खीर। और मम्मी जी ने कहा था 30 लोग होंगे तो 30 पन्नी में खीर और 30 पन्नी में ही सब्जी दे देना। और फिर दीदी भी जो काम करने आती है उनके लिए भी रखना था। तो वो सारा पैकिंग मैं कर रही थी, तो मैं कुर्सी बैठ के कर लिया। मैंने पन्नी में सब कुछ लगा करके रख दिया। और उसके बाद आए थे मोनू भैया, जो हमारे घर पे ही रहते हैं, मतलब रेंटर ही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं। तो पापा जी की तो काफ़ी क्लोज़ है, वो हमेशा छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों साथ ही जाते हैं। तो भैया को पापा जी ने बुला लिया और कहा सबको आप जा कर के दे आना। और मम्मी जी यहाँ लगी थी पूड़ियाँ तलने में। फिर मैंने पन्नी लगा दिया, फिर मैं अपना खाना ले आई, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग गई। तो हमारी कन्या पूजन हो गई, खाना पीना हो गया। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि आज 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, बस मन कर रहा है सो जाऊँ।
तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।